बिहार में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टी तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने आज से अपने चौथे चरण की यात्रा की शुरुआत कर दी। तेजस्वी यादव हर जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, जहां वो महिलाओं से बातचीत करेंगे, अपने काम का फीडबैक लेंगे। और इन सब के बीच वीआईपी अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत कर रही है। वीआईपी अपने पार्टी में बड़े बड़े चेहरों को शामिल कर रही है और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीमांचल में वीआईपी को एक बड़ा चेहरा मिल गया है और वो बड़ा चेहरा संजीव मिश्रा है। संजीव मिश्रा पूर्णिया के रहने वाले हैं, एक जाने माने समाज सेवी हैं और उनकी पार्टी में शामिल होने से वीआईपी को एक बड़ा चेहरा मिलेगा और उनके आने से एक बड़ी पार्टी, सत्ताधारी बड़ी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि अगर संजीव मिश्रा पार्टी में शामिल होते हैं तो सीमांचल में वीआईपी ज्यादा मजबूत होगी। और ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि संजीव मिश्रा छातापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। छातापुर संजीव मिश्रा का पैतृक घर है, वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और मौजूदा समय में छातापुर के विधायक नीरज बबलू हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। और अगर संजीव मिश्रा को महागठबंधन अपना कैंडिडेट बनाती है तो नीरज बबलू को बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि वहां का अगर राजनीतिक समीकरण हम देखें, वहां की जातीय समीकरण हम देखें, तो इस बार के जातीय समीकरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर संजीव मिश्रा महागठबंधन के कैंडिडेट बनते हैं तो नीरज बबलू पिछड़ जाएंगे इस बार और संजीव मिश्रा आगे निकल जाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छातापुर में 3 ऐसी जातियां हैं जो निर्णायक भूमिका में रहती है, वो है ब्राह्मण, मुसलमान और यादव। संजीव मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं। महागठबंधन का अगर उन्हें कैंडिडेट बनाया जाता है तो यादव और मुसलमान भी उनका ही साथ देंगे। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पिछली बार भी आरजेडी का ही कैंडिडेट था, वो दूसरे नंबर पे रह गया, नीरज बबलू को जीत हासिल हुई, तो इस बार हम ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो इसके पीछे का तर्क ये है कि अगर नीरज बबलू कैंडिडेट बनाए जाते हैं, हम 2020 की बात पहले कर लेते हैं कि 2020 में नीरज बबलू को जीत कैसे हासिल हुई। क्योंकि आरजेडी का कैंडिडेट नौनिया समाज से आता है। बिहार में जाति एक बड़ा फैक्टर है। नौनिया समाज से महागठबंधन का 2020 का कैंडिडेट था, आरजेडी का कैंडिडेट, जिनका नाम विनोद कुमार नौनिया है, वो मात्र 20,000 वोट से पिछड़ गए थे। इस बार की अगर हम बात करें 2025 के विधानसभा चुनाव की, तो इस बार ब्राह्मण जाति से आते हैं संजीव मिश्रा। 2020 में ब्राह्मण जाति का वोट नीरज कुमार बबलू को गया था, लेकिन 2025 में क्योंकि खुद संजीव मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं, सीमांचल में उनकी अच्छी पकड़ है, तो ब्राह्मण जाति का वोट भी संजीव मिश्रा को आएगा। और यादव मुसलमान का वोट तो हमेशा आरजेडी को आता ही है। पिछली बार 2020 में भी आया और इस बार भी 2025 में भी आएगा। लेकिन जो सवर्ण वहां पर बड़ा फैक्टर बने हुए थे, जो ब्राह्मण, राजपूत, ये तमाम बड़ा फैक्टर बना हुआ था, जिसका वोट नीरज बबलू को जा रहा था, उनका वोट संजीव मिश्रा को आएगा और इस बार वो आगे बढ़ेंगे। फासला मात्र 20,000 का है। हम आपको बताते हैं कि वहां पर आखिर हुआ क्या था। 2020 में नीरज बबलू 93,755 वोट लाते हैं। वोट शेयर अगर परसेंटेज में बात करें तो 46.39% उन्हें वोट आता है। मात्र 20,635 वोट से वो आगे थे। विपिन कुमार नोनिया, उन्हें 73,120 वोट आया था। वोट शेयरिंग की बात करेंगे तो 76.18%। कुल मिलाकर 10% का फासला है। ये वही 10% है जो ब्राह्मण जाति से आते हैं और वो 10% संजीव मिश्रा के पास शिफ्ट होता दिखाई देगा, महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होता दिखाई देगा। और ऐसे में नीरज बबलू को बड़ा झटका लगेगा। वीआईपी ने पूरी तैयारी कर ली है। 7 तारीख का वो दिन है जिस दिन पार्टी में संजीव मिश्रा को शामिल कराया जाएगा और संजीव मिश्रा के आने से पार्टी मजबूत होगी, वीआईपी मजबूत होगी। वीआईपी का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और महागठबंधन ने इस बार तय किया है कि छातापुर से संजीव मिश्रा को कैंडिडेट बनाया जाएगा। सीट शेयरिंग हालांकि अभी कुछ हुआ नहीं, अभी तो तैयारी ही चल रही है। अभी यात्रा चल रहा है बिहार में, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हो गई है और उस बातचीत में मुकेश सहनी ने कह दिया है कि इस बार छातापुर आप हमें दे दीजिएगा। छातापुर विधानसभा सीट से आरजेडी 2-3 बार से हारती ही आ रही है, लेकिन इस बार वीआईपी के अगर खाते में वो सीट जाती है, तेजस्वी यादव वीआईपी को देते हैं, तो वहां से वीआईपी अपना कैंडिडेट
संजीव मिश्रा को बनाएगी और संजीव मिश्रा की जीत का परसेंटेज बढ़ जाता है। और अगर वीआईपी के कैंडिडेट संजीव मिश्रा होते हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट संजीव मिश्रा होते हैं, तो जीत का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि संजीव मिश्रा के बारे में अगर हम बात करें तो उनके सीमांचल में अच्छी पकड़ है, ना केवल सीमांचल बल्कि कोशी क्षेत्र में भी उनकी अच्छी पकड़ है। छातापुर विधानसभा सीट एक स्पेसिफिक सीट की बात करें तो वो उनका पैतृक घर है, पैतृक गांव है। वहाँ के लोग संजीव मिश्रा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा पकड़ है। क्योंकि संजीव मिश्रा ने छातापुर में बहुत काम किए हैं। जितना काम वहाँ पर सरकार का नहीं गया, जितनी योजनाएं सरकार की नहीं गई है, उससे ज़्यादा काम संजीव मिश्रा ने छातापुर में कर दिया। चाहे वो हॉस्पिटल की बात करें, हम एजुकेशन के सेक्टर में बात करें, एग्रीकल्चर के सेक्टर में बात करें, हर क्षेत्र में संजीव मिश्रा ने काफ़ी काम किया है। वहाँ पर एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और छातापुर के लोगों की ये लगातार मांग है कि संजीव मिश्रा को वहाँ का कैंडिडेट बनाया जाए, तो इस बार महागठबंधन जीत हासिल करेगी। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही है। 2-3 दिन के बाद वीआईपी को एक बड़ा चेहरा मिलेगा, संजीव मिश्रा का चेहरा मिलेगा, और उसके बाद सीमांचल में वीआईपी और भी ज़्यादा मजबूत होती दिखाई देगी। और इसका फायदा महागठबंधन को एक बड़े पैमाने पर मिलने वाला है। नीरज बबलू को एक झटका जरूर लगेगा। हम आपको बिहार की सियासत की हर खबर बताएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।